हम कुछ देर के मनन के लिए एक भाग को पढ़ेंगे। हम निकालेंगे लूका का सुसमाचार, उसका 22वां अध्याय और उसकी 39 आयत से हम 46 आयत तक पढ़ेंगे। तब वह बाहर निकलकर अपनी ड्यूटी के अनुसार यीशु के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो गए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला करने की कर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि चाहे तो इस कपड़े को मेरे पास से हटा दे, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा होगी। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। वह अत्यंत संकट में से व्याकुल होकर और भी अधिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसकी पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी नदियों के समान घूम कर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें दासी से मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उनको प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना के साथ बैठे कि परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करे। पिछले दिनों इस भाग से मैं ध्यान मनन कर रहा था और कुछ बातें प्रभु ने सिखाई जो आपके साथ साझा करना चाहता हूं। हम लूका का 22 अध्याय और उसकी 39 आयत से मनन कर रहे हैं। वहां पर इस प्रकार लिखा है, तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन की अनेक घटनाओं में से एक घटना को, उसके जीवन के एक हिस्से को यहाँ पर देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर का जो जीवन है, वो उस जीवन का अध्ययन करना है, उसका अवलोकन करना, उसे पढ़ना, उस पर ध्यान करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर का जीवन मनुष्य रूप में जो उन्होंने बिताया, हमारे लिए सबसे एक उत्कृष्ट, सबसे एक उत्तम उदाहरण है जिसे हम फॉलो कर सकते हैं, जिसे हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। यद्यपि इस धरती पर भी हमें कई जो है रोल मॉडल मिलते हैं, उदाहरणीय लोग मिलते हैं, लेकिन सब मनुष्यों में कुछ ना कुछ कमी है ना। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जब देखते हैं तो एक मनुष्य के रूप में एकमात्र सिद्ध जीवन किसी व्यक्ति ने जिया है, तो वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अलग अलग पहलू जो हैं, जो घटनाएं हैं, जो लगभग 3.5 वर्ष के जीवन को जब हमारे सामने बाइबल में प्रकट किया गया है, तो उनके जीवन का अलग अलग जो समय रहा है, उसमें जो घटनाएं हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने बातें करी, जो कार्य करे, कैसे समय बिताया, वो हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन में लागू करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक पाठ है। अब अनेक घटनाओं में से एक घटना यहाँ पर हम पढ़ते हैं, हमारे लिए बहुत एक परिचित भाग है। हम अपने मन को प्रभु की ओर खोलें, परमेश्वर हमसे बातचीत करें। वहां पर लिखा है कि वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून पहाड़ पर गया। पहली बात जो हम प्रभु यीशु मसीह से यहाँ पर सीख सकते हैं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह की एक रीति थी, एक नियम था अपने पिता के साथ प्रार्थना में समय बिताने का, अपने पिता के साथ एकांत में समय बिताने का। महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे, अनेकों बार इस बात को पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे? एकांत में चले जाया करते थे।
बड़ी भीड़ के बीच में, बड़ी भीड़ के साथ रहते हुए, चेलों के साथ रहते हुए बार बार ऐसा लिखा है कि वो अलग एक स्थान पर जाकर प्रार्थना में समय बिताता था। फिर उसने भीड़ को विदा किया, चेलों को विदा किया, और वो अलग एक स्थान पर प्रार्थना करने के लिए चले गया, वो एकांत में चले गया। परमेश्वर पिता के साथ प्रार्थना में या परमेश्वर पिता के साथ एकांत में समय बिताना प्रभु यीशु मसीह की एक रीति थी, एक नियम था, है ना, एक अनुशासन था। ये ऐसा नहीं था कि कभी इच्छा हुई तो किया, कभी किया तो कभी नहीं किया, है ना। एक महत्वपूर्ण पाठ हम सीखते हैं हमारे जीवन में, प्रभु पिता के साथ समय बिताने के लिए हमारे जीवन में एक रीति या एक अनुशासन होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य के रूप में जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, हमारे जीवन में एक बात अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पता है क्या है? मेरे जीवन में एक नियम होना चाहिए कि मेरी एक रीति है, नियम है, मेरे जीवन में अनुशासन है कि क्या मैं इस समय पर प्रभु के साथ समय बिताता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं या वचन पढ़ता हूं, इस प्रकार से समय बिताता हूं। देखिए, इस हम में से अधिकांश लोग नौकरी करने वाले लोगों में से हैं, जो आज नहीं करते, बुजुर्ग हैं या बहनें हैं, लेकिन एक समय पर किया करते थे। हर संस्था में नियम होता है ना, और हम भी हर बात के लिए एक नियम बनाते हैं। हमारे ऑफिस जाने का एक नियम है ना, वहां पहुंचने का, वहां से वापस आने का, वहां कैसे काम करना, वो सब एक रीति, एक नियम। हम अगर ईमानदारी से जांचे तो हमारे पास संसारिक भौतिक चीजों को करने के लिए हम खुद भी बहुत नियम और रीति को पालन करते हैं। क्यों? ताकि हम उन्हें अच्छे से कर पाए। उनसे कहीं बढ़कर हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम आत्मिक चीजों को करने के लिए, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, आत्मिक बातों में भी नियम को बनाए। हमारे लिए प्रार्थना करना या प्रभु के साथ एकांत में जाना एक ऑप्शनल एक बात नहीं होना चाहिए, एक वैकल्पिक बात नहीं होना चाहिए। जब इच्छा हुई तो कर लेंगे, जब समय मिला तो कर लेंगे, ऐसा एक ऑप्शन के रूप में नहीं होना चाहिए। हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते वो रीति के अनुसार प्रार्थना करने के, ठीक है। फिर वहां पर लिखा है, और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। देखिए, दूसरी महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन से कि जो उन्होंने दूसरों को सिखाया, जो उन्होंने दूसरों को करने के लिए कहा, वो जीवन खुद जिया है ना। प्रभु यीशु मसीह चेलों को क्या क्या सिखा रहे हैं? क्या करो? प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं क्या किया करते थे? प्रार्थना करते थे, और वो प्रार्थना करने जा रहे हैं। देखिए, कई बार हम आत्मिक चीजें सीखकर आसानी से बता सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना। होना ये चाहिए कि जो हम सीखते हैं हम खुद पर लागू करें और दूसरों को भी अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रभु यीशु मसीह स्वयं एकांत में जीवन जीते थे, पिता के साथ प्रार्थना में उनके साथ समय बिताते थे। उनका एक अनुशासित जीवन था। चेलों को भी क्या बोलते हैं कि तुम प्रार्थना करो। अगली बात हम सीखते हैं, वहां पर लिखा है कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अब देखिए, यहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना का एक अलग ही विषय उजागर कर रहे हैं चेलों के सामने। आमतौर पर जो है प्रार्थना मतलब क्या समझा जाता है? मांगना समझा जाता है।
बहुत बहुत व्यापक रूप से, बहुत सहज रूप से इस संसार में एक अंडरस्टैंडिंग है, एक एक चलन है ना। क्या है वो कि जो है जब प्रार्थना करते हैं मतलब मांगते हैं, है ना, हमें ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। लेकिन विश्वासियों के लिए प्रार्थना क्या महत्व रखती है, या प्रार्थना उनके जीवन में क्या प्रभाव लाती है, प्रार्थना का महत्व क्या है, यहां पर हम देखते हैं कि वो एक विश्वासी के लिए प्रार्थना केवल भौतिक वस्तुओं को या अन्य बातों को केवल मांगने का एक जरिया नहीं है, परंतु उससे कहीं बढ़कर कुछ बात है। वहां पर लिखा है, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अगली महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं वो ये है कि प्रार्थना हमें परीक्षा या प्रलोभन से बचाती है। देखिए यहां पर परीक्षा जो शब्द दिया गया है वो प्रलोभन के संदर्भ में है ना। बाइबल में परीक्षा जब शब्द अलग अलग स्थानों पे उपयोग हुआ है तो उसका जो अर्थ निकलता है प्रलोभन निकलता है। उदाहरण के तौर पे हम प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के विषय में पढ़ते हैं। शैतान ने उनकी परीक्षा की, क्या हुआ उस परीक्षा में? शैतान क्या कर रहा था? प्रलोभन दे रहा था। आप समझ रहे हैं ना? तो इस अर्थ को समझना जरूरी है। एक विश्वासी परीक्षा और प्रलोभन दो अलग अलग चुनौतियों से गुजरता। परीक्षा क्या है? परीक्षा परमेश्वर जब हमें नकारात्मक और बुरी परिस्थितियों में से होकर गुजरने देते हैं ताकि हम सिद्ध बने, ताकि हम परिपक्व बने, ताकि हम महत्वपूर्ण आत्मिक पाठों को सीखें। ये परीक्षा है। प्रलोभन क्या है? शैतान हमें लालच देता है, हमें उकसाता है कि हम क्या हो जाएं, पाप में गिर जाएं। ये क्या है? प्रलोभन है। आप समझ रहे हैं? इसको परीक्षा के रूप में भी यहां कहा गया। अब प्रार्थना जो है वो हमें प्रलोभन से बचाती है, लालसाओं से। शैतान जो हमें उकसाता है परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध इच्छाओं में, जब हमें उकसाता है, प्रार्थना उससे बचाती है। अब कैसे बचाती है? कैसे बचाती है जी? हाँ, प्रार्थना करने से हम बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? देखिए जब एक विश्वासी, एक मसीही जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है, इस वचन के प्रकाश के अनुसार जब वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, क्या प्रार्थना कर रहा है? वो मांग नहीं रहा है। यहां पर देखिए, प्रार्थना को मांगने से हटकर हमने देखा है ना। वो मांग नहीं रहा है, परंतु वो क्या कर रहा है? वो परमेश्वर के साथ संगति कर रहा है। वो अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल रहा है। आगे इस प्रार्थना में हम वही देखते हैं ना। वो परमेश्वर के साथ समय बिता रहा है। परमेश्वर के साथ उसकी एक आत्मिक, एक बहुत ही क्या बोलना चाहिए, निकटतम सहभागिता का एक समय है जहां पर वो परमेश्वर की इच्छा को जान रहा है, अपनी इच्छाएं परमेश्वर के सामने रख रहा है ना। अब जो व्यक्ति इस अभ्यास में अपना जीवन जीता है ना, और जब शैतान उसके पास कुछ बुरी लालसाओं को लेकर आता है, अभिलाषाओं को लेकर आता है, तो क्या है? उसका हृदय पहले से किस बात से भरा हुआ है? परमेश्वर से, आत्मिक चाहत से भरा है। देखिए, आप अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे ना, तो ये जो एकांत में जाकर प्रार्थना करना, प्रभु के साथ समय बिताना, वचन पढ़ना, अगर आप इस एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे ना, पूरे पुराने नियम नए नियम सब में, तो आप देखेंगे कि वो लोग परमेश्वर के साथ बहुत निकट जाकर बैठते थे जिन्हें परमेश्वर की बहुत चाहत थी, है ना। आप इब्राहिम को देखिए, वो बार बार वेदियों को बनाता था। उसके पास कोई मंडली थी क्या? नहीं थी। वो बार बार वेदियां बनाकर प्रभु को बलिदान करता था, प्रार्थना करता था। आप अन्य कई और लोगों को देखिए, आप दाऊद को देखिए, आप मूसा को देखिए, आप यहोशू को देखिए, आप जो भी एक उदाहरणीय परमेश्वर के भक्त को देखते हैं, आप उसको, उसके जीवन को पढ़िए, आप पाएंगे कि वो एकांत में परमेश्वर के साथ समय बिताते। क्यों जाते थे? क्या गरीब थे?
गरीब थे नहीं। इब्राहिम गरीब था क्या? इसहाक गरीब था? ऐसा लिखा है जब रिबका को लेकर एलियाजर पहुंचा तब इसहाक क्या कर रहा था? एकांत में समय बिता रहा था। वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते थे। एक व्यक्ति जो परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताता है, वचन पढ़ता है खोलकर, प्रभु के पास प्रेम से बैठता है, शैतान के प्रलोभन आसानी से उसे गिरा नहीं पाते। वो संसार, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा में आसानी से अपने आप को देता नहीं है, क्योंकि उसके पास क्या एक कवच है। वो कवच किसका है? परमेश्वर के प्रेम का कवच है, वो परमेश्वर के अनुग्रह का कवच। साथ ही साथ प्रार्थना अदृश्य रूप से परमेश्वर की सुरक्षा को हमको देती है ना। दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रार्थना हमें कैसे प्रलोभन से बचाती है। परमेश्वर की अदृश्य सुरक्षा हमें देती है। कैसे देती है? जब अंततः आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप रहे हैं ना। तो जब हम परमेश्वर से बोलेंगे, परमेश्वर मैं आप में बढ़ना चाहता हूं, है ना, आप मुझे अपने लिए उपयोग कीजिए, मुझे वचन सीखने की मदद कीजिए, मुझे पाप से बचाइए। परमेश्वर नहीं बचाएंगे क्या? परमेश्वर मदद नहीं करेंगे क्या? करेंगे। आप समझ रहे हैं? तो परमेश्वर के अदृश्य हाथ, परमेश्वर का अदृश्य प्रबंध जो हमें दिखाई नहीं देता, हमें समझ में नहीं आता, पर कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन को इस प्रकार गढ़ते हैं कि हम पाप से बच पाते हैं। आप समझ रहे? ये विश्वासियों के लिए एक सच्चाई है, विश्वासियों के लिए सच्चाई। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं, और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने के टप्पे भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। और 42वीं आयत में इस प्रकार लिखा है कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। अब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं और बड़ी हमारे लिए बहुत एक क्या बोलना चाहिए, सौभाग्य की बात है कि प्रभु यीशु मसीह के गुप्त प्रार्थना को परमेश्वर ने लिख के हमारे लिए दिया है ना। हमारी प्रार्थनाएं गुप्त होती है ना। हम अकेले में क्या करते हैं, परमेश्वर के साथ क्या मांगते हैं, परमेश्वर हम ही जानते हैं। कई ऐसी बातें हैं जिसे खोलकर प्रकट नहीं किया जा सकता। सच है ना? सच है, नहीं कर सकते। हम जो बोलते हैं, जो अंगीकार करते हैं, वो प्रकट करना बहुत मुश्किल है। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना के कुछ भाग को हमारे लिए, हमारे सीखने के लिए रखा गया है। और प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं कि घुटने टेक कर, ऐसा लिखा है, थोड़ी दूर गए, मतलब वो अब वो चेले से थोड़ी दूर हो गए, अकेले हैं और घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं। अब देखिए वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। किस संदर्भ में प्रार्थना है? सब्जेक्ट क्या है? क्रूस का बलिदान होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह एक भयंकर एक बात का सामना करने जा रहे हैं, एक ऐसी घटना जिसमें वो अपने आप को, अपनी देह को बलिदान करने वाले हैं। वो मृत्यु में से होकर गुजरने जा रहे हैं। मनुष्य की रीति से हम इतना समझ सकते हैं, परंतु उससे कहीं अधिक है जो उस दिन क्रूस पर, कुछ दिनों बाद क्रूस पर होने वाला है ना। हम केवल इतना देख पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर गए, बलिदान हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, परंतु हम मसीह होने के कारण इस बात को जानते हैं कि क्रूस पर उस दिन केवल एक मनुष्य की मृत्यु ही वैसा नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र हैं, मनुष्य देह में होकर हमारे पापों का दंड वहां पर सह रहे हैं। उसके एक आत्मिक पहलू है उसके, वो बहुत ही गंभीर है।
प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को देखिए, उस बात को लेकर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। प्रार्थना के संदर्भ में कैसे प्रार्थना करना चाहिए, हमें उस संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के लिए यहां पर रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा पिता के सामने प्रकट की, है ना, लेकिन इच्छा किसकी पूरी होना चाहिए? पिता की। जब हम प्रार्थना करते हैं, जो महत्वपूर्ण पाठ हम यहां सीखते हैं वो ये है, हमें प्रार्थना में अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने उंडेलना चाहिए। उसमें कोई गलत बात नहीं है, परंतु वो पूरी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, है ना। हमें जो हम चाहते हैं हम परमेश्वर पिता से मांग सकते हैं। हम कह सकते हैं पिता ऐसा हो ऐसा हो। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, हो सके तो टल जाए, ये मेरी इच्छा है, परंतु ये मेरी इच्छा है पर पूरी किसकी इच्छा होनी चाहिए? पिता की। कई बार है ना, हम जबरदस्ती करते हैं। हमें मालूम भी रहता है कि जो है मेरी इच्छा नहीं हुई, और अगर परमेश्वर की इच्छा हुई तो क्या होगा, मेरे लिए मुझे मजा नहीं आया, आनंद नहीं आएगा। अभी यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर पिता की इच्छा पूरी होती है तो प्रभु यीशु मसीह के लिए सुख है क्या? नहीं है, सुख नहीं है। क्या है? क्रूस की भयंकर मृत्यु। लेकिन ये भला है क्या? हाँ, भला है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जाति का उद्धार होगा, परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी, परमेश्वर का वो योजना जो जगत की उत्पत्ति के समय से, वरन उससे पहले से प्लान की गई है, वो पूरी होगी। अगली महत्वपूर्ण बात सीखते हैं वो ये है, हमें प्रार्थनाओं में अपनी इच्छा को पिता के सामने रखना है। हम क्या चाहते हैं वो रखना है, पर पूरा होना पिता की इच्छा पर ही हमें छोड़ना है। हमें जिद नहीं करना, हमें डिटाई नहीं करना, और जो पिता प्रकट करते हैं उसे कबूल करना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 43वीं आयत पढ़ लीजिए कोई। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं तो उस प्रार्थना के दौरान जो हो रहा है उसे भी परमेश्वर के आत्मा ने लिखा है कि एक स्वर्गदूत दिखाई दे रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह को क्या किया करता था? सामर्थ दिया करता था। हम प्रभु यीशु मसीह के परीक्षा के समय के बाद भी ऐसा पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। वो आयत मुझे इस समय याद नहीं आ रही है, जहां पर ऐसा एक संदर्भ मिलता है कि स्वर्ग में उनके दूत इस प्रकार से कि विश्वासियों के लिए एक वचन है। अगर आप में से किसी को याद आई है तो बताइए। वो ये वचन और अन्य जो भाग में एक वचन है जो हमें इस प्रकार से एक बात को सिखाता है। परमेश्वर के जो बाइबल का वचन का गहन अध्ययन करते हैं, परमेश्वर के वचन के जो पंडित लोग हैं, वो इस प्रकार से बताते हैं कि जो है हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत है ना। मत्ती 18:10 पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 10 पढ़ने में मदद करें। देखो तुम्हें छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। और देखिए, एक ही आयत है, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, और आप और भी प्रेरितों के काम की पुस्तक का भी अध्ययन करेंगे तो बहुत थोड़े
जगहों पर ऐसा दिया है, पर एक ऐसा एक प्रकाश हमें मिलता है कि परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा या अपने लोगों की सेवा में स्वर्गदूतों को भेजते हैं, है ना। चाहे हम अपनी आंखों से उन्हें ना देख पाए, परंतु हमारे लिए परमेश्वर की सेना, है ना, सारा हमारे लिए परमेश्वर की सेना जो स्वर्ग शक्तिशाली स्वर्गदूतों की सेना है, क्या करती है? सुरक्षा देती, सुरक्षा देती। इस बात को कभी भूलिए मत बच्चों, है ना। हम सबको याद रखना है कि हम अपनी आंखों से कई बार देख नहीं पाते हैं, पर इस बात को स्मरण रखें कि परमेश्वर के दूत, परमेश्वर की सुरक्षा हमारे साथ है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो अधिकाई से परमेश्वर के सुरक्षा या परमेश्वर के द्वारा जो प्रबंध है उसको हम महसूस कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। प्रभु सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे की आयत को पढ़ने में मदद कीजिए, 44 और 45 आयत। और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। तब वो प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, तो सोते हो, उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के दौरान उनकी अवस्था को भी यहाँ पर लिखा गया है। वहां लिखा है, अत्यंत संकट में प्रभु यीशु मसीह व्याकुल है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर हैं तो पूर्ण रीति से मनुष्य देह में है। वो पूर्ण परमेश्वर है, परंतु उन्होंने अपने आप को शून्य कर दिया और वो पूरी रीति से एक साधारण मनुष्य देह में होकर, जैसा एक मनुष्य सहन करे अपने शरीर में, अपने हृदय में चीजों को, वैसे प्रभु यीशु मसीह ने उन चीजों को उस घटना को फेस किया। तो न केवल जैसे जैसे हमारे साथ होता है, अगर हमें मालूम हो कि कल हम इस घटना को फेस करने जा रहे हैं, जैसे हम एग्जाम, हमारे बच्चे एग्जाम देते हैं, हम लोग बड़े जो लोग हैं कई बार इंटरव्यू देते हैं, तो वो होने से पहले हमारे अंदर बहुत घबराहट, व्याकुलता होती है ना। हमारे मनोभाव उस घटना के कारण जो होने वाली है बदलते हैं, है ना। अगर हम कुछ और कार्य में जा रहे हैं, जैसे विवाह में जा रहे हैं, तो खुश होते हैं, ऐसे हमारी भावनाएं बदलती है। हम प्रभु यीशु मसीह को उस प्रकार देखते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की अवस्था क्या है? उस क्रूस की वेदना को सहने से पहले वो अत्यंत संकट में व्याकुल है ना। और वो इतने हृदय वेदना से भरकर प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी मानसिक, उनकी हृदय की अवस्था इस प्रकार से है कि उनका पसीना मानो लहू की बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा है। एक ऐसी एक बात यहाँ पर लिखी गई है जो हम किसी और मनुष्य के बारे में पढ़ते नहीं है, है ना। ऐसा मानना है कि जब एक व्यक्ति बहुत व्याकुलता में और बहुत प्रताड़ित अवस्था में हो, तब ऐसा उसके साथ मेडिकली संभव हो सकता है कि उसके शरीर में से लहू की बूंदें निकलने लगे। जैसे हमारा पसीना निकलता है, उस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह के शरीर से लहू की बूंदों को निकलते हुए देखते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि ये इसलिए है क्योंकि एक मनुष्य देह में क्रूस की वेदना के समान सहने जैसा कष्ट कोई कष्ट नहीं है ना। हम जितना भी कष्ट सहते हैं, कभी क्रूस की वेदना के बराबर वो कष्ट हो नहीं सकता। शायद इसीलिए मैं ऐसा सोचता हूं, निश्चय इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस अवस्था में। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह इतने व्याकुल है और जो है उनका पसीना लहू की बूंदों की नहीं बह रहा है। प्रार्थना करके जब वो वापस जाते हैं तो हम इस बात को पाते हैं, वहां पर लिखा है, चेलों के पास आए और उन्हें उदासी के मारे सोते पाया। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह और चेले लगभग 3.5 साल से साथ में, 3 साल से साथ में, है ना।
प्रभु यीशु मसीह की ये अवस्था है और चेलों की क्या अवस्था है? दोनों में मेल है क्या? कोई मेल नहीं है ना। एक व्यक्ति मतलब प्रभु यीशु मसीह व्याकुल है, बहुत हृदय वेदना से भरा हुआ है, और दूसरी तरफ चेले कैसे हैं? नींद में आराम से सो रहे हैं। ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है? क्योंकि चेलों को कोई चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, मतलब आप गलत उत्तर नहीं दे रहे हैं, पर मैं चाहता हूं और आप सोचें। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? मालूम नहीं है, इसलिए मालूम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया था तो मालूम होना चाहिए था, पर मालूम नहीं है। एक और बात है, वो होती तो मालूम होता। आपको क्या लगता है, यदि प्रभु यीशु मसीह के साथ चेले भी बैठकर प्रार्थना कर रहे होते तो क्या चेलों को मालूम होता? मालूम होता। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एकांत में प्रार्थना कर रहे हैं, चेले उनसे दूर प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा या व्यवहारिक बात हम यहाँ पर हमारे विश्वासी जीवन के लिए सीखते हैं। पता है क्या है? जब तक हम अपने भाई बहनों के साथ प्रार्थना में सहभागिता में नहीं है ना, तब तक एक दूसरे के बोझ को, एक दूसरे की चुनौतियों को अच्छे से समझ कभी नहीं पाएंगे। आप समझ रहे हैं? जब तक मैं अपने भाई के साथ, जब तक मैं अपनी बहन के साथ एक प्रार्थना की सहभागिता में नहीं हूं, एक आत्मिक सहभागिता में नहीं हूं, प्रार्थना में या आत्मिक बातों में एक दूसरे के साथ समय नहीं बिताता हूं या बिताती हूं, तब तक मैं अपने संगी भाई या बहन के बोझ को, चुनौतियों को, परेशानियों को, उसकी अवस्था को सही मायने में समझ नहीं पाऊं। जो लोग साथ में प्रार्थना करते हैं, जो लोग साथ में आत्मिक संगति करते हैं, वही लोग सही मायने में एक दूसरे के बोझ को उठा पाते, एक दूसरे के साथ संगति कर पाते। आप इस उदाहरण से देख लीजिए। आप प्रेरितों के काम की पुस्तक में प्रेरितों को देख लीजिए, जिन्होंने सेवाएं की उनको देख लीजिए। वो लोग 2-2, 3-3 या झुंड में सेवा करने जाते थे। वो साथ में प्रार्थना में समय बिताते थे। आप ध्यान से अगर खोजेंगे तो आप इस सब्जेक्ट को पाएंगे। वो लोग साथ में बैठ के प्रार्थना करते थे या सेवा करते थे। इसीलिए आप इस बात को पाएंगे कि उनकी सेवा में एक तालमेल था। आप पौलुस, बरनबास, सीलास, लूका, आप तीमुथियुस और पौलुस, पतरस, आप इनको जब इनके जीवन का अध्ययन करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि इनकी सेवा में एकजुटता है और ये एक साथ, एक समान, एक दिशा में सेवा की ओर बढ़ते थे। क्यों? क्योंकि ये साथ में आत्मिक सहभागिता करते थे। प्रियो, अच्छी बात है हम साथ में भोजन करते और समय बिताते हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमें कोई भी समय जो आत्मिक सहभागिता को, चाहे सभा का हो, चाहे सभा के बाद प्रार्थना करने या आत्मिक वार्तालाप करने का समय हो, हमें वो गंवाना नहीं चाहिए। उसे कम करके नहीं देखना चाहिए। चेले प्रभु यीशु मसीह की अवस्था से अनभिज्ञ है, रिलेट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागी नहीं। आपको क्या लगता है, अगर चेले कभी बोलते प्रभु आप हमें भी ले लो, तो प्रभु यीशु मसीह मना करते क्या? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चेलों ने कहा प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाया। प्रभु ने सिखाई। प्रभु सहायता करे। चेले 42, एक बार 45 और 46 आयत वापस पढ़ लीजिए। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। देखिए, अगली महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं, उनके जो है
प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं प्रार्थना करो, पर वो प्रार्थना नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे? सो रहे। क्यों? क्यों सो रहे? उदासी है। मतलब क्या होता है उदासी? मतलब आलस है। देखिए, प्रभु के साथ समय बिताने में सबसे बड़ी रुकावट में से एक रुकावट है, वो है आलस। ये सही है? सही है। उस समय भी, आज से 2000 साल पहले भी शिष्यों के साथ ये एक समस्या थी, और आज भी शिष्यों के साथ ये समस्या है। और आप यकीन मानिए कि चाहे नया विश्वासी हो चाहे पुराना विश्वासी हो, सबके साथ ये एक बात हमेशा एक चुनौती रहती है, आलस। है ना? सही है ना? ये हम सबके साथ एक जैसा। कई बार एकमात्र यही एक कारण होता है जिससे हम क्या करते हैं, हम प्रभु के साथ ध्यान मनन करने में चूक जाते हैं, हम प्रार्थना करने में, पारिवारिक प्रार्थना करने में चूक जाते हैं। हम ऐसा बोल देते हैं, अपने आप को समझा देते हैं कि समय नहीं है, परंतु अगर ध्यान से खोजें तो कारण क्या है? आलस है। प्रियो, प्रभु सहायता करें। हम नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, हम अपने आप को तैयार करें, हम पहले से अपने आप को समर्पित करें किस बात के लिए कि मैं इस नए वर्ष में आलस को छोड़कर प्रभु के साथ समय बिताने के लिए अपनी रीति और नियम को बनाऊंगा। प्रभु फिर कहता है, प्रार्थना करो कि प्रलोभन में ना पड़ो। अधिकांश ये देखा गया है, और मैं विश्वास करता हूं कि मसीह शिष्यता के जीवन का जो अभी तक का हमारा अनुभव है, हम पाप के साथ तभी कॉम्प्रोमाइज करते हैं जब हमारा ध्यान मनन बिगड़ा हुआ होता है। जब हम आलस में गिरकर प्रभु के साथ समय नहीं बिताते ना, अधिकांश तभी ऐसा होता है जब हम कुछ समझौता कर बैठते हैं। किसी विचार में हम समझौता कर लेते हैं, कुछ देखने में समझौता कर लेते हैं, बोलने में समझौता कर लेते हैं, कार्य में समझौता कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु के साथ जो समय प्रार्थना में एकांत में होना चाहिए वो नहीं है। प्रभु कहता है प्रार्थना करो कि परीक्षा में, प्रलोभन में ना पड़ो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, और प्रभु दया करे कि मैं और हम सब मिलकर जो हमने सुना है उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सके। कोई भी भाई प्रार्थना करें और सभा को समाप्त।